हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, एंड यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट इज लीडिंग, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also hit the bell notifications to get the updates from this channel। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। आपके पर्सन द म्यूजिशियन वाली एनर्जीज में है। इस कार्ड में लिखा है यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। तो यस, आपके पर्सन एक म्यूजिशियन वाली एनर्जीज में है। हो सकता है इन्हें इस बात का यकीन है कि ये जैसे चाहें किसी भी सिचुएशन पर वर्क कर सकते हैं। एक जो कह सकते हैं ना बागडोर कनेक्शन की इन्हीं के हाथ में है। आपके होने ना होने से ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको ये पता है कि जब कभी भी आप रूठ कर गए हो और इन्होंने आपको जब वापस बुलाने की कोशिश की है तो आप लौट आए हो। तो अगर आपने या फिर यहाँ पर जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है उसमें से मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स ने वॉक अवे किया अपने पर्सन से, अगर एक डिस्टेंस बना लिया है तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। इनको लगता है कि दे कैन गेट यू बैक वेन एवर दे वॉन्ट, लाइक ये आपको कम बैक करवा सकते हैं। शायद कुछ कमज़ोरियाँ होंगी, आपके कुछ वीक पॉइंट्स होंगे इनके पास जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं आप पर, या फिर इन्हीं को इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर कि इनको लगता है कि जब कभी भी ये चाहेंगे आपको आना ही होगा और आप लौटे हो हमेशा। जब कभी भी इन्होंने सामने से आपको कॉल किया, मैसेज किया तो आपने हमेशा रेसिप्रोकेट किया है। आपने कभी इन्हें मतलब रिस्पॉन्स ना दिया हो या फिर रिप्लाई ना दिया हो, ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा। तो शायद यही वजह है कि आपके होने ना होने से इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर ये बहुत सारे लोगों की एक ट्रिक भी है कि आप अगर वॉक अवे करके अपने पर्सन को ट्रिगर भी देना चाहते हो तो मे बी इट्स अ बैड न्यूज़ गाइस कि ये इन पर वर्क नहीं कर रहा है। तो शायद आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा आपकी बार। अगर ये मैजिशियन की एनर्जीज में बने हुए हैं और ये आप पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी दिखाना होगा कि हर बार आप अवेलेबल नहीं रह सकते, हर बार ये मैजिशियन बने नहीं रह सकते, क्योंकि इनके हाथ में भले ही एक्शन होगा लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी इनके हाथ में नहीं है, वो आप ही के हाथ में होनी चाहिए। तो यही इनकी एनर्जीज हैं कि ये किसी भी तरह से आप पर एक कंट्रोल बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि दे आर पावरफुल। ओके, कल हमने एक एनर्जी देखी थी द एम्परर वाली। फाइन, अगर उसी बात को मैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन में लेकर आऊँ, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, देयर इज लाइक नो टैग और समथिंग लाइक दैट। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, या फिर सोलमेट्स भी हो सकते हैं, हायर लेवल सोलमेट्स। तो इनके साथ एक प्रॉब्लम यही होती है हमेशा, इवन दो मे बी दे आर स्पिरिचुअली अनअवेकन और अवेकन, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही है। इनको बस इतना पता है, ये जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ एक नज़रिया रखते हैं, इनको बस इतना पता है कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज फॉर मी। ओके, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो शायद इस पर्सन को मुझे बांध कर रखती है, यू नो। जैसे कि ऐसा कह सकती हूँ ना कि कुछ इनके पास क्वालिटीज़ ऐसी होंगी कि उन क्वालिटीज़ पर इन्हें फ़ख्र है और इन्हें लगता है कि वो क्वालिटीज़ मेरी इनफ है इस पर्सन को मेरे साथ बांध कर रखने में। तो मुझे लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फिश एनर्जी राइट नाउ। ओके, अगर कोई आपको ग्रांटेड ले रहा है तो यस गाइस, इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको हो सकता है कोई एक्शन ज़रूर रखना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट इस चीज़ को ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे।
वरना इस पर्सन को यकीन होता चला जाएगा कि आप कभी भी अवेलेबल हो और ये जब चाहें आपको अपनी ओर खींच सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी इंसान के मन में वो एक फियर पैदा करते हो कि दे कैन इवन लूज आउट दिस कनेक्शन, तो ये बहुत सही अप्रोच होता है, ताकि इस पर्सन को एक रियलिटी चेक मिले कि इतने भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यू नो, आप भी वॉक अवे कर सकते हो इनसे। फाइन, वॉक अवे करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट ऐसे शो कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज नाइट ऑफ माइकल की बनी हुई है। इस कार्ड में लिखा है टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। तो ज़रूर गाइस, यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ही ब्लंट है। आज आप वही करोगे जहाँ पर लॉजिक काम करे, और इसलिए मैंने कहा आज ये आपको ग्रांटेड नहीं ले सकते। आज आप अवेलेबल नहीं रहोगे इनके लिए, ये भले ही कितना ही अटेंशन सीख करने की कोशिश करें आपकी ओर से, जितनी ही बार ये एक कम्युनिकेशन इनिशिएट करें, तो शायद आपका रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स उस मैनर में जाएगा नहीं जैसा ये एक्सपेक्ट करते हैं या फिर जैसा हर बार इनको मिला है। नाउ समथिंग हैज़ चेंज्ड, क्योंकि आपकी थिंकिंग बदल रही है। आप हो सकता है इमोशंस के ऊपर लॉजिक को रख रहे हो, और लॉजिक यही है कि इस पर्सन को एहसास दिलाना है कि आप हमेशा ग्रांटेड नहीं लिए जा सकते। ठीक है, तो या तो आपका एक्शन ऐसा कुछ जाएगा अपने पर्सन की तरफ, या फिर एक्शन जाएगा ही नहीं। आप लॉजिक का इस्तेमाल करोगे, आप इमोशनल भावनाओं में नहीं बहने वाले आज। तो आज की एनर्जी इस तरह से सपोर्ट करेगी आप सभी को कि भले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक तरह का रिस्पॉन्स या एक्शन रखने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ से ये एटलीस्ट आपको खींच रहे हो अपनी ओर, आपका अटेंशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप या तो बहुत जल्दी में होंगे कि इन्हें रिप्लाई नहीं दे सकोगे आप, या फिर आप रिप्लाई देना ही नहीं चाहोगे। यू नो, वो तेज़ी है आज आप में, थिंकिंग बहुत जल्दी आप थिंक कर पाओगे, बहुत जल्दी समझ पाओगे मैटर को, किसी भी मैनर में आप हारने नहीं वाले आज। तो एक वॉरियर की एनर्जीज में देख रही हूँ यहाँ पर। तो ये सिचुएशन कैसे प्रोसीड हो सकती है, तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, किंग ऑफ गैब्रियल एंड द लवर्स की एनर्जीज के साथ। Keep your eyes on the big picture, leave the details to others, experience that leads to success, genuine concern for others. Or on the other hand, the lovers talks about make choices from your heart, deeply emotional commitments, the power of love. Of course, यहाँ पर आपके इस बिहेवियर्स की वजह से आपके पर्सन इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर कंसर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि मैटर इनके हाथ से स्लिप होता जा रहा है और ये अपने ही चाव में नहीं रह सकते, अपने ही एक कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। इनको थोड़ा सा बिग लेवल पर सोचना होगा, और जैसा भी इन्होंने एक एम्बियंस क्रिएट करके रखा है इस कनेक्शन में, कि मैंने जैसे कि कहा ना, दे आर बीइंग द म्यूजिशियन, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे अपने एक्शंस में, अपनी बातों में, जो भी है। बट अब आज इनको हो सकता है कुछ ऐसी रियलिटी चेक मिलने वाली है, या फिर अगले कुछ दिनों में इनको ऐसी रियलिटी चेक मिलने वाली है कि दे विल कम टू नो कि जो सामने वाला पर्सन है वो भी बराबर का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखता है, कंट्रीब्यूशन रखता है, उसका भी एक बराबर का हिस्सा है इस रिलेशनशिप में। तो उसको लाइट नहीं लिया जा सकता, उसकी मर्ज़ी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी वर्थ को इस मैनर में समझ पाएंगे कि आप कोई साधारण पर्सन नहीं हो इस कनेक्शन में, कि ये जब चाहे आपको जैसे चाहे मोड़ सकेंगे, आपका माइंड जिस भी मैनर में हो चेंज कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी मर्ज़ी मैटर करती है यहाँ पर। प्यार हम उसी को कहेंगे गाइस कि कभी आप उन्हें अंडरस्टैंड करोगे, कभी ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे। फाइन, अगर यहाँ पर
प्यार की कमी थी या फिर प्यार को ही ग्रांटेड लिया जा रहा था, तो शायद मुझे लगता है कि आपके पर्सन प्यार की सही परिभाषा समझ पाएंगे कि हमेशा आपने एडजस्ट किया है, इन्होंने कभी एडजस्ट नहीं किया। तो शायद अब ये एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलने की कोशिश करेंगे। तो ये एनर्जीज हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन वाली एनर्जीज में प्रोसीड हो रहा है ये शिफ्ट आपके पर्सन के लिए। तो हो सकता है दे विल बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय यू, और ये बात इन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आज आपने इनकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रखा है तो ये चीज़ इन पर ज़रूर एक इम्पैक्ट डालेगी, और अगर आज नहीं डाल रही है तो ये आने वाले कुछ दिनों की एनर्जी हो सकती है जहाँ पर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब इस बात को लेकर कि कुछ भरम है इनका खुद का, और उस भरम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। फितूर में जी रहे हैं ये कि जैसा ये चाहते हैं वैसा ही होगा, और जब कभी भी इन्होंने आपकी तरफ थोड़ी बहुत या लिटिल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रखी हुई है तो आप पूरी तरीके से इनकी तरफ कम बैक करते हो। तो ये चेंज होने वाला है। आपको एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जब ये देखने लगेंगे तब इनको एहसास होगा कि what they are missing out। शायद अभी इनके लिए ये हाई टाइम होगा गाइस, जहाँ पर ये एक ऑप्टिमिज्म प्रैक्टिस कर सके यहाँ पर, वरना तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ ग्रांटेड लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश की होगी। एंड एक और बात ज़रूर आपके पर्सन रियलाइज़ कर पाएंगे कि इनकी लाइफ में अभी जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, जहाँ पर भी इनका टाइम ऑक्यूपाई हो रहा है, अगर ये वहाँ पर टाइम मैनेज करके आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं तो शायद देर हो सकती है, आप इनसे वॉक अवे भी हो सकते हो, और जो ब्लिस मिसिंग है वो हमेशा के लिए मिस हो जाएगा, इनसे छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क आपके पर्सन उठाना चाहेंगे नहीं। तो शायद हो सकता है आपके पर्सन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या प्लान में आएंगे जहाँ पर ये इस कनेक्शन को डिफेंड कर सकें, आपको डिफेंड कर सकें। मतलब अगर ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद इसी एनर्जी में ये पुश किए जाएंगे गाइस, जहाँ पर ये आपकी वर्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकें। यू नो समटाइम्स क्या होता है गाइस, हम लोगों को इतना ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं कि उनकी वर्थ भी हमें समझ में नहीं आती, और ऐसे लोगों की वर्थ हमें तभी समझ में आती है जब वो हमसे वॉक अवे करते हैं या फिर उनका अटेंशन रखने का तरीका बदल जाता है। मतलब अगर वो लीस्ट हमारी तरफ अटेंटिव होते हैं ना, तब हमें समझ में आने लगता है कि यार ये पर्सन भी बहुत इम्पोर्टेंट था, हमने खामखा ही इस पर्सन को बहुत ही लाइट में ले लिया था, और जब ये पर्सन हमें रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है तो तब हमें फील आ रहा है कि यार लाइक इस पर्सन के बगैर हम नहीं जी सकते। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं या आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए यहाँ पर आपके पर्सन ऑलरेडी इस एनर्जी में आ चुके हैं। तो दे विल ट्राई टू टेक एन एक्शन हियर, जो कि बहुत ही डिफरेंट होगा। इनका यूजुअल जो भी एक्शन रहता है उससे हटकर एक एक्शन आपके पर्सन यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, द मैजिशियन, द लवर्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। हो सकता है आज आप एक कंफ्यूज्ड एनर्जीज में चल रहे हो। जैसे कि मैंने कहा ना, यू गाइज आर यूजिंग योर लॉजिक, बट फिर भी कभी कभी वो इमोशनल आपकी तरफ एक एनर्जी फ्लो होती ही होगी, क्योंकि आप पर्सन इमोशनल हो। डिवाइन फेमिनिन्स का मतलब ही यही है कि यू गाइज आर इमोशनल क्रिएचर्स, और आप हमेशा दिल से सोचते हो। लेकिन जब आपसे कहा जा रहा है कि दिल से नहीं, आपको अभी लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तो शायद
ये चीज़ आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ऐसी एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आप अपने दिल की सुनना नहीं चाहते। पेन है आपको, पेन इस बात का होगा कि पता नहीं कब समझेंगे ये पर्सन। एक इंतज़ार भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो शायद आपको पता है कि कभी ना कभी तो ये जो शिफ्ट्स हैं ये चेंज होंगे, यहाँ पर आपके पर्सन भी बदल जाएंगे, लेकिन वो जो लम्हा है जहाँ पर आपको शायद इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ऐसे लम्हे में अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं है तो वो पेन होता ही है, महसूस होता ही है। और शायद यही वजह है कि आप चाहते हो इस पर्सन का टेंशन, लेकिन क्योंकि आपने आज लॉजिक को चूज़ किया है ओवर द इमोशन, तो आप इनसे कटने की कोशिश कर रहे हो। आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में खुद को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपको एक तरह से तभी एक्शन रखना है इस पर्सन की तरफ जब आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो, जैसा आप चाहते हो, ग्रांटेड वेज में नहीं कि अगर ये थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेट करते हैं तो आप इनकी तरफ जो लौट जाते हो, वैसा भी आपको कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपको कम्युनिकेट करना ही है इस पर्सन के साथ तो आप देखिएगा कि क्या इनकी तरफ से वो प्रॉपर इक्वल वेज में रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर यस तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, वरना हर बार इनकी तरफ जाकर लव शॉवर करना, अपने प्यार का इजहार करना ज़रूरी नहीं होता। हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इससे आप ग्रांटेड ही लिए जाओगे। तो जस्ट ट्राई टू थिंक विथ योर माइंड। कभी कभी दिमाग की भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग आपको लॉजिक शो करता है गाइस। हर बार आप दिल की बात सुनकर भावनाओं में नहीं बह सकते। आज का मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो यही है कि आपको सोच समझ कर यहाँ पर एक्शंस रखने हैं, ठीक है? तो फाइनली ये सिचुएशन जो है वो कैसे प्रोसीड होगी ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं: द हैंगमैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कंसर्न अगर इन्हें नहीं था तो वो कंसर्न ज़रूर आने वाला है, जैसे कि हमने देखा था कि दे विल स्टार्ट हैविंग अ कंसर्न टुवर्ड्स दिस सिचुएशन, कि आप इनसे मिस आउट ना हो जाएं, आप इनसे नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि आप हमेशा इनकी तरफ एक लव शावर करते हुए नज़र आते हो। बट सडनली आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लेते हो, तो ये चीज़ इनके लिए टेंशन की ही बात है। तो ये टेंशन इनके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा गाइस। इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा इनकी तरफ लीनियंट वेज में चल रहे हो, वो स्ट्रिक्टनेस आपकी ख़त्म हो गई है, आप ऐसे बोल रहे हो कि चलो यार चलता है, अगर चलता है बोलकर आप चलते रहोगे तो शायद एनर्जीज कभी चेंज नहीं होंगी। आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ये चीज़ इनके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक इस पर्सन को हमेशा वो सपोर्ट मिलता रहेगा कि दे कैन जस्ट बी इन द मैजिशियन एनर्जी, और ये जैसे चाहे इस कनेक्शन को चला सकेंगे, और इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे, और ये पैटर्न बनता जा रहा है, ये एक टॉक्सिक पैटर्न बनता जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर बहुत सारे लोगों के लिए ये नया कनेक्शन है, तब भी मैं कहूँगी गाइस, किसी इंसान के हाथों अपने आप को इस हद तक भी मत सौंप देना कि वो इंसान आपको लाइट लेने लगे, आपकी वर्थ ख़त्म हो जाए वहाँ से। ऐसा भी मत करना। टाइम टू टाइम अपनी अवेलेबिलिटी को हटाकर अपनी वर्थ को शो करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स इसमें पीछे रह जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना प्यार होता है। जैसे कि मैंने कहा ना, दे आर बाय नेचर, दे आर इमोशनल बीइंग्स, और ऐसे लोग इस तरह से एक्चुअल में बिहेव नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा साइड आपको रखना पड़ता है एट टाइम्स, ताकि इस पर्सन को वो ट्रिगरिंग्स मिले। तो यस गाइस, आपके पर्सन एक एक्शन ज़रूर लेकर आएंगे ताकि ये आपको कम बैक करवा सकें, वो जो एक बैलेंस है वो ये वापस से रिस्टोर कर सकें। ये आपको ऑफ कोर्स एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं,
इवन यू पीपल आर द क्वीन ऑफ कप्स हियर। एक्चुअल में आप एक क्वीन ऑफ कप्स भी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सनालिटी है आपकी, बहुत प्यार है आप में, ठीक है। तो शायद ये ऐसा ही कोई रास्ता अपनाएंगे आप तक रीच आउट रखने के लिए, ताकि आपका प्यार दोबारा से ये जगा सकें, आपकी इमोशनल जो क्वालिटी है उसको दोबारा से इन्हेंस कर सकें। कहने का ये मतलब है आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में वापस से लेकर आ सके, ऐसा कुछ एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, आपको रेडी रहना है कि कब आपको इनकी तरफ वो रिस्पॉन्स शो करना है। फाइन, तब तक आपको एक स्ट्रॉन्ग अपने शेल में ही रहना है गाइस। शेल नहीं कहूँगी, बाउंड्री कहूँगी। फाइन, एक हेल्दी बाउंड्री, वो अगर आप खींच कर रखोगे तो शायद आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप इनके साथ भावनाओं में नहीं बहने लग जाओगे, दोबारा से अपने आप का खुद का एडवांटेज उठाने नहीं दोगे। मतलब आपकी जो मासूमियत है, आपका जो इमोशनल नेचर है, उस बात का फ़ायदा आप उठाने नहीं दोगे। फाइन, आप इन्हें एहसास दिलाओगे कि हाउ मच यू गाइज आर इम्पोर्टेंट। अगर आपने वॉक अवे किया तो कितना इनको फ़र्क पड़ सकता है। तो ये आपको वॉक अवे होने ना दे, आपको ग्रांटेड ना ले, आपकी तरफ भी अटेंशन रखें। भले इनकी लाइफ में 50 तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी या 50 तरीके के कंसर्न्स होंगे, लेकिन आपको ये जब तक प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक आप भी नहीं दोगे, है ना। तो ये आपको करना है गाइस। अगर ये कोई नहीं कर रहा है तो आज की एनर्जीज के चलते आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि यू गाइज नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्व्स, है ना। तो ये फियर, ये कंसर्न इनके अंदर क्रिएट करना है आपने, और ये कैसे करेंगे आप, ये आप पर है गाइस, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की डिफरेंट सिचुएशंस होगी। आपकी सिचुएशन में आपका क्या स्टैंड बनता है, आपका क्या एक्शन बनता है, ये उसी वेज में आपको एक स्ट्रेटेजाइजिंग वेज में आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस रखनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बिठानी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स आज का हाईलाइट आप लोगों के लिए यही है गाइस कि आपको लॉजिक चूज़ करना है ओवर इमोशंस। फाइन, लॉजिकली जो भी आपको आज सही लगता है उसी तरह का एक्शन आपको आज रखना है, या अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही एक्शन आपको कंटिन्यू करना है, ताकि आपके पर्सन को वो एक रियलिटी चेक मिले, आपके लिए कंसर्न पता चले, आपकी वर्थ समझ में आए। ऑलराइट, तो यही था गाइस आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।